गाइज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसके अंदर हम नंबर के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से नंबर होते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें करेंगे, चैप्टर नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम करते हैं अंक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आप डिजिट, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ABCD के अंदर अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। इसी प्रकार से अपना मैथ के अंदर भी है ना अंक होते हैं। 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। इनकी सहायता से आप कोई भी अपना नंबर बना सकते हैं। जैसे 127 मैंने बनाया है तो ये क्या है, 1 भी इसमें है, 2 भी इसमें है और 7 भी इसमें है। जैसे 45,073 बनाया, इसमें 4 भी इसी में है, 5 भी इसी में है, 0 भी इसी के अंदर ही है और 7 भी इसी में है और 3 भी इसी के अंदर ही है। यानी हम इनकी सहायता से आप कोई भी नंबर बना सकते हैं। मैथ के अंदर है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अंक, जो अपना 0 से लेकर 9 तक होती है। इनकी सहायता से आप कोई भी अपना नंबर बना सकते हैं। जैसे आपको पता है इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट 26 होते हैं और 26 अल्फ़ाबेट की सहायता से आप इंग्लिश में कोई भी हम नाम बना सकते हैं। इसी प्रकार हम मैथ के अंदर भी अपने अंक होते हैं 0 से 9 तक। इन अंकों की सहायता से आप कोई भी संख्या बना सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहली संख्या आएगी अपनी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी इंग्लिश में बोलते हैं आप इसको नेचुरल नंबर। ये नंबर होते हैं जो संख्या अपनी गिनती के अंदर प्रयोग की जाती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इन्हें आप n से रिप्रेजेंट करेंगे, n से हम प्रदर्शित करेंगे। जो अपना n बराबर होता है ना, वो होते हैं प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। इस प्रकार से अपनी संख्या होती है। लास्ट की संख्या आप इन्फिनिटी लेंगे आप, क्योंकि संख्या जैसे 10 के बाद में 100 1000 10,000 इस प्रकार से चलती जाती है। ये हो गया। और जिसके बाद में 2 नंबर संख्या होती है वो होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं आप होल नंबर। ये संख्या होती है ना, जो यदि हमें जब प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगा दिया जाए तब पूर्ण संख्या कहलाती है। इससे इन्हें हम W से प्रकट करते हैं, क्योंकि W से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। W बराबर होता है 0 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार संख्या ये चलती जाती है। लास्ट की संख्या होती है अपनी इन्फिनिटी। इससे आगे अपनी 3 नंबर संख्या आएगी पूर्णांक संख्या होती है जो संख्या अपनी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आप इंटीजर नंबर। जो संख्या अपनी नेगेटिव भी हो, 0 भी हो, पॉजिटिव भी हो, उन संख्या को आप क्या पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे मैंने परिभाषा लिखी हुई इसमें, जो संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याएं हो, उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इन्हें I या Z से प्रकट करते हैं। कई बुकों में इसको I से भी लिखा जाता है और कई बुकों में इसको Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जैसे इसमें होता है Z इज इक्वल टू नेगेटिव संख्या, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। इस प्रकार से संख्या चलती जाती है। इस साइड भी इन्फिनिटी होता है और इस साइड भी माइनस इन्फिनिटी होता है। इसमें हम बात करें, हम 0 से यदि हम लेफ्ट की ओर चले ना, जितना हम 0 से लेफ्ट में चलेंगे उतनी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या होगी, स्मॉल संख्या होगी। और 0 से यदि हम राइट की ओर चलेंगे ना, जितना हम राइट में चलेंगे उतनी संख्या क्या होगी, वो बड़ी होगी, लार्जेस्ट संख्या होगी, लार्जेस्ट नंबर, छोटी संख्या। जैसे पूछ लिया जाता है कि -1 बड़ा है या -3 बड़ा है, यानी -1 क्या अपना 0 के नज़दीक है, इसलिए क्या अपना -1 क्या है बड़ा और -3 क्या है छोटी संख्या। इससे आगे हम पूर्णांक संख्या को 2 भागों में विभाजित भी किया गया है कई बुकों में। इसको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के अंदर आता है, उसके अंदर आता है जो अपनी माइनस की संख्या होती है। जैसे कि अपना -4 है, -3 -2 -1 ये संख्या आती है ऋणात्मक पूर्णांक के अंदर। यदि आपको पूछ लिया जाता है धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक
पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है प्लस ही संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। इन संख्या को आप धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या भी अपनी 1 से शुरू होती है, 1 2 3 इसी प्रकार से, और धनात्मक पूर्णांक संख्या भी अपनी 1 से शुरू होती है। उसके बाद में हम करेंगे आगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है जिस संख्या को हम, परिमेय संख्या होती है जैसे कि ऐसी संख्या जो P बटे Q और Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त या निरूपित की जा सकती है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होती है। इन्हें हम Q से प्रकट किया जाता है। जैसे आपको बताता हूं, यहाँ पे जो हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होती है, Q नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे P और Q है ना, P और Q है ना, दोनों संख्या अपनी आएगी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या आपको पता है जो संख्या अपनी ऋणात्मक भी हो, 0 भी हो, धनात्मक संख्या भी हो, लेकिन इसके अंदर कंडीशन है कि Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाली संख्या में 0 नहीं ले सकते। आगे इसमें जैसे कि आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं। Q बराबर होता है, जैसे कि हम जैसे 3/5 ले लिया मैंने, 7/9 ले लिया, जैसे 2 सही 3/5 ले लिया, प्लस माइनस ही जितनी संख्या होती है, जैसे -3 -4 -3 -2, और आगे 0 भी होती है, इसमें प्लस ही संख्या भी होती है। जितनी प्लस ही संख्या होती है वो सारी संख्या है, वो सभी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। आगे इसमें है, इससे आगे वाला जो टॉपिक है इसमें अपरिमेय संख्या, इससे आगे नंबर आएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को छोड़कर जितनी संख्या जो बनती है उन संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा देखो, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल देखो इसका, जैसे मैंने पाई अपनी अपरिमेय संख्या होती है, जैसे √2 √3 और √5 √6 इस प्रकार की जो संख्या होती है उस संख्या को आप अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने √4 नहीं लिया। √4 नहीं लिया क्योंकि √4 का मतलब होता है 2 होता है, और √9 भी नहीं लिया तो क्योंकि √9 का मतलब होता है 3 यानी 3 होता है। इसी प्रकार से इससे आगे √16 भी नहीं आएगा, क्योंकि √16 का मतलब होता है 4। ये वाली संख्या नहीं आएगी, क्योंकि इनका जैसे √4 है, √4 का मतलब 2 है, तो 2 अपनी परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या नहीं। जैसे √9 है, √9 का मतलब होता है 3 अपनी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या होती है। क्या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं आप रियल नंबर। रियल नंबर 10वीं क्लास का मेन टॉपिक का मेन पहले चैप्टर का नाम भी अपना वास्तविक संख्या है। उसके अंदर आपको बता रहा हूँ वास्तविक संख्या वो होती है जैसे परिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि आप मिला दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, उन संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, जैसे इसकी परिभाषा देखो, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर ये बात भी बोल सकते हैं, आपने जितने नंबर जो पढ़े हैं अभी तक वो सभी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। जैसे कि 3/5 7/9 4 सही 7/9, माइनस संख्या भी होती है, इसमें 0 भी, प्लस की संख्या भी, और जो अपना रूट में भी संख्या है √2 √3 √5, और इसके अंदर पाई भी अपनी वास्तविक संख्या होती है। जितनी भी संख्या हमने पीछे जितनी संख्या पढ़ी है उन सभी संख्या को मिलाकर अपनी वास्तविक संख्या में होती है। इसकी परिभाषा होती है सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। उससे आगे आएगा अपना टॉपिक सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या यानी इंग्लिश में बोलते हैं आप इसको इवन नंबर। इवन नंबर, इसमें देखो परिभाषा देखो, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। जिसे इसकी दूसरी परिभाषा देखो, इसमें जिस संख्या में इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं।
जिसमें इकाई का अंक है, अंतिम अंक की बात करें आप, इकाई का अंक होना चाहिए अपना 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, जैसे मैंने लिखते 124, इसमें लास्ट में क्या है 4 है, इसलिए अपनी सम संख्या है। और आगे जैसे इसमें लास्ट में क्या है 2 है, सम संख्या है। जैसे 45,072 है, ये भी अपनी क्या है सम संख्या है, इसके अंतिम में 2 है। जैसे कि आगे एंग अंतिम में 8 है, इसलिए क्या है सम संख्या है। इससे आगे विषम संख्या, विषम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं आप इसको ओड नंबर, ओड नंबर। जिस संख्या में यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं, इसकी परिभाषा देखो एक बार, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है, जिस संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि इसकी जिस संख्या में इकाई का अंक, विषम संख्या में होता है इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो। एग्जाम्पल इसका जैसे 127 में अंतिम अंक 7 है, इसलिए क्या ये विषम संख्या है। जैसे कि इसके अंतिम अंक क्या है 7 है, विषम संख्या है। अंतिम में क्या है 9 है, इसलिए क्या ये विषम संख्या है। अजय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको आप प्राइम नंबर। इसकी परिभाषा देखो, वे संख्याएं, वे पूर्ण संख्याएं जिनके सव्य और एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होते उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वे पूर्ण संख्याएं जिनके सव्य और एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होते उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। साधारण शब्दों में आपको बताता हूं कि अभाज्य संख्या जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो। सिंपल छोटी सी परिभाषा पर ये भी लिख सकते हैं, जो 2 ही गुणनखंड होना, एक तो होगा उसमें 1 और 1 हो गया अपनी सव्य संख्या। ये 2 गुणनखंड होते हैं। इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 इस प्रकार संख्या होती है। ये अपनी अभाज्य संख्या होती है। जैसे अपना 2 है, या तो इसका गुणनखंड 1 है या 2 है। जैसे अपनी 5 लिया मैंने, या तो 1 की टेबल में आता है या 5 की टेबल में आता है, इसीलिए इसके केवल 2 ही गुणनखंड है। इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपनी 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये अपनी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और अपनी ये सम संख्या भी है, सम संख्या भी है। बाकी जितनी हम संख्या लेंगे वो सभी संख्या अपनी विषम संख्या होगी। इससे आगे अपना टॉपिक आएगा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। जैसे इसकी परिभाषा देखो आप, वे पूर्ण संख्याएं जिनके सव्य और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हो। वे पूर्ण संख्याएं जिनके सव्य और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हो। इसकी दूसरी परिभाषा आपको साधारण शब्दों में बता रहा हूं, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड हो, अधिक गुणनखंड हो, जो एक की टेबल में भी आए, खुद की टेबल में भी आए और किसी की टेबल में और भी आए ना, उस संख्या को आप भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 इस प्रकार संख्या। जैसे कि आपको 4 की बात करें आप,
4 एक की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 4 अपनी खुद की टेबल में भी आता है। इसीलिए देखो इसके गुणनखंड हो गया 1 2 3 गुणनखंड हो गए, इसीलिए कौन संख्या होगी, भाज्य संख्याएं। 6 की बात करें, 1 की टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है और 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। इसके गुणनखंड हो गए 4, इसलिए क्या हो गए, भाज्य संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट बातें देखो इसमें, यदि आपसे पूछ लिया जाता है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। 25 होते हैं और 1 से 100 तक है ना, 100 तक भाज्य संख्या पूछ ली जाए, भाज्य संख्या है ना 1 से 100 तक अपनी 74 भाज्य संख्या होती हैं, क्योंकि अपना 1 है, 1 ना ही तो अभाज्य होती ना ही भाज्य संख्या होती। उसके बाद में अगली आगे सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इसको आप को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या देखो इसकी परिभाषा को प्राइम नंबर की, जब दो संख्याओं का अक्षेप 1 हो उसे सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 8 और 9 है, इन दोनों का अक्षेप है वो 1 होगा। 4 और 15 है, उनका भी अक्षेप 1 होगा। 16 27 है, उनका भी अक्षेप 1 होगा। जब आपकी सहभाज्य संख्या में इसका अक्षेप है a और b का वो क्या होना चाहिए, 1 हो, 1 है तो उसकी वो संख्या सहभाज्य संख्या कहलाती है, वरना वो संख्या सहभाज्य संख्या नहीं कहलाती। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं मैं इसमें, 8 और 9 इनका है ना, 8 और 9 दोनों है ना एक ही टेबल में आती है संख्या ये। जैसे 4 और 15, 4 और 15, जैसे मैं 3 संख्या लिख रहा हूँ, 8 9 12, 8 9 12, ये भी क्या अपनी सहभाज्य संख्याएं है, सहभाज्य संख्याएं है। जैसे कि आप ये लिख दिया 7 11 13, मैंने तीनों अभाज्य संख्या लिख दी, इनका भी अक्षेप क्या होगा, 1 होगा। जब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का अक्षेप हमेशा के लिए 1 होता है। यदि उनका एलसीएम पूछ लिया जाए तो उन संख्याओं के ही गुणनफल होता है, उन संख्याओं का गुणा होता है। थैंक यू, आज की वीडियो इतनी ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए आप बेल आइकन को ऑन करें। धन्यवाद।